हरे कृष्ण। आज हम रामायण से सीखेंगे कि कैसे भगवान राम की शरण लेने से, अगर एक बार भी भगवान की कोई शरण ले लेता है भगवान राम की, तो भगवान रामायण में बोलते हैं सकृत एव प्रपन्नोयम तवा स्मृति स याचते अभयम सर्वदा तस्मै ददामि एतद् व्रतम मम। भगवान राम बोल रहे हैं कि सकृत एव प्रपन्नोयम, एक बार भी अगर मेरी शरण में कोई आ जाता है तो ये मेरी प्रतिज्ञा है, ददामि सर्वदा तस्मै अभयम, मैं हमेशा उसे अभय प्रदान करता हूँ, हमेशा उसकी रक्षा करता हूँ। एतद् व्रतम मम, ये मेरी प्रतिज्ञा है। कोई भी मेरे शरण में आकर मुझे रिक्वेस्ट करता है कि मैं आज से भगवान मैं आपका हूँ, आपकी शरण में आ रहा हूँ, तो मेरा ये व्रत है कि मैं उसकी रक्षा करता हूँ। ये हम देख सकते हैं इस इंसिडेंट से, जब विभीषण राम की शरण के लिए जब अयोध्या से आए, रावण ने विभीषण का तिरस्कार किया, उन्हें अपमानित किया, क्योंकि विभीषण हमेशा राम जी का साइड लेते थे, राम जी की को शरण लेने की बात करते थे। विभीषण को अच्छा नहीं लगा जब रावण सीता का अपहरण करके लेके आए। लेकिन रावण विभीषण को पसंद नहीं करते थे। जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग होते हैं वो भक्तों को पसंद नहीं करते, भक्तों के वचनों पर को उनका तिरस्कार करते हैं, भक्तों का तिरस्कार करते हैं। जब ऐसा तिरस्कार हुआ विभीषण का, तो भगवान राम की शरण लेने के लिए आए। तो जब वो आ रहे थे आकाश मार्ग से, सभी को लगा, सभी जो वानर सेना थी उन्हें लगा कि ये कोई राक्षस है और ये रावण का दूत बन के आया है। लेकिन हमें इस पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इवन हनुमान जी को भी लगा कि हमें विभीषण की बातों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। लेकिन राम जी ने ये श्लोक वहां पे बोला रामायण के युद्ध कांड में, सकृदेव प्रपन्नोयम तवा स्मृति स याचते अभयम सर्वदा तस्मै एतद् व्रतम मम। एक बार भी अगर कोई मेरे शरण में आता है तो मेरा व्रत है कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा। और राम जी ने विभीषण को फिर अपनी शरण प्रदान की। और हम देखते हैं कि राम रावण युद्ध के बाद जब रावण मारा गया, तो राम जी ने विभीषण को लंका का राजा घोषित किया, विभीषण का राज्याभिषेक किया। भगवान राम इज अ किंग मेकर। भगवान राम चाहते तो लंका पर खुद भी राज्य कर सकते थे या अपने किसी व्यक्ति को वहां बैठा सकते थे, लेकिन भगवान राम ने विभीषण को राजगद्दी दी। हम यहां देखते हैं कि भगवान अपने भक्तों का कितना ध्यान रखते हैं और उनका सारा प्रोटेक्शन करते हैं। भगवान राम के नाम में वो शक्ति है कि जिसका बखान इवन शिव जी भी कर रहे हैं पद्म पुराण में। मदर पार्वती ने पूछा शिव जी से कि आप हमेशा किसी का ध्यान करते रहते हैं, वो कौन है, किसका ध्यान आप करते हैं? भगवान शिव ने बोला, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। हे पार्वती, हे सुंदर मुख वाली पार्वती, वरानने, राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे, मेरा मन राम 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 भगवान राम के नामों में लगा रहता है। सहस्रनाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने, और ये भगवान राम का नाम विष्णु के हजारों नामों के बराबर है। इस तरह से भगवान शिव भी राम नाम का जप करते हैं। इवन काशी में जब किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, ऐसा पुराणों में वर्णन है, लिंग पुराण में और शिव पुराण में वर्णन है कि भगवान शिव पर्सनली उस व्यक्ति के कान में, मरणासन व्यक्ति के कान में भगवान राम का नाम जप करते हैं ताकि उसे मुक्ति मिल जाए। भगवान राम के नाम की इतनी महिमा है कि वाल्मीकि मुनि, जो एक डाकू थे और सभी का धन लूटते थे, हत्या करते थे,
ऐसे मुनि, ऐसे डाकू से, उनका नाम रत्नाकर था, जब नारद मुनि मिले, सो नारद मुनि ने बोला, उन्हें राम नाम जप करने का एडवाइस दिया। सो रत्नाकर ने, क्योंकि वो इतना क्रूर व्यक्ति था, वो किलर था, कि वो राम का नाम नहीं जप पा रहा था। तो जब भी कोई सिंफुल व्यक्ति होता है, पापी व्यक्ति होता है, भगवान राम का नाम उसके मुख पर नहीं आता। सो वो मरा 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 ऐसे जप करने लगा, क्योंकि राम का नाम उस पे मुख पर नहीं आ रहा था। उसने बोला कि मैं मरा जप कर सकता हूं। सो मरा 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 अगर 3 बार बोलते हैं तो 2 बार राम उसमें आता है। सो इस तरह से मरा 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 वाल्मीकि ने ऐसे जप किया, और हम देखते हैं कि कैसे वो वाल्मीकि मुनि बन गए राम नाम का जप करने से, और उन्होंने रामायण की रचना की। भगवान के इतने बड़े भक्त बन गए कि भगवान के लीला, जो मोस्ट ऑथेंटिक बुक है राम के जीवनी पर, रामायण, उसके जो प्रमुख रचयिता है वो वाल्मीकि मुनि। वाल्मीकि रामायण मोस्ट ऑथेंटिक वर्जन है रामायण का। सो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि राम नाम की महिमा इतनी है कि रत्नाकर डाकू वाल्मीकि मुनि बन गए। राम नाम की महिमा ऐसी है कि जब वानरों ने, जब उन्हें राम सेतु बनाना था लंका तक, सो राम नाम लिख करके चट्टान को डाल रहे थे और वो फ्लोट कर रहा था। सो इस तरह से भगवान राम की नाम की बहुत महिमा है, इसलिए हमें भी जप करना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हम भी जब ऐसा जप करेंगे तो हमें राम जी की कृपा मिलेगी। राम जी एक बार वन में जा रहे थे, जो जंगल के में बहुत सारे कांटे थे रास्ते में, वो सारे कांटे उनके पैरों में लग रहे थे और उनके पैरों से खून भी निकल रहा था। सो लक्ष्मण उन कांटों को निकालना चाह रहे थे, लेकिन राम जी ने उन्हें रोका, नहीं आप ऐसा मत करिए। सो लक्ष्मण को ये बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने सीता को रिक्वेस्ट किया, मदर सीता को, कि आप राम जी को बोलिए कि मुझे ये सेवा प्रदान करें। सो सीता जी ने जब रिक्वेस्ट किया राम जी को, सो राम जी ने बोला कि हे सीते, मैं क्या करूं, मैंने ये व्रत लिया है कि कोई मेरे चरण कमलों की शरण एक बार भी ले लेता है सो मैं उसे अस्वीकार नहीं कर सकता, मैं उसे अपने से दूर नहीं कर सकता। तो क्योंकि इन कांटों ने मेरे चरण कमलों की सेवा ली है, सो मैं इन्हें निकाल के फेंक नहीं सकता। सो ये भगवान राम की महिमा है। भगवान राम के चरण कमलों के धूल की इतनी महिमा है कि जब उन चरण कमलों ने अहल्या, जिसे श्राप मिला था उनके पति के द्वारा, गौतम ऋषि के द्वारा, और वो चट्टान बन गई थी, सो उन चरण कमलों के स्पर्श मात्र से अहल्या का उद्धार हुआ और वो दोबारा अहल्या के रूप में आ गई। इन चरण कमलों की महिमा इवन केवट राज को जब पता चली, तो उन केवट ने बोला कि भगवान, आपके चरण के धूल की इतनी महिमा है कि चट्टान भी स्त्री बन सकती है, तो ये तो मेरी नाव है, इसका क्या होगा। सो उन्होंने एक्चुअली ऐसा बोल करके भगवान राम के चरण कमलों की सेवा करना चाहते थे। उन्होंने चरण कमलों का अभिषेक किया और फिर राम जी को बोट पर बैठने के लिए आमंत्रित किया। सो भगवान राम के नाम की इतनी महिमा है, भगवान राम के चरण कमलों की इतनी महिमा है, भगवान राम के रूप लीला गुण की इतनी महिमा है कि जस्ट रामायण का श्रवण करने मात्र से, रामायण का वर्णन करने मात्र से हम बहुत सारे पापों से हम निकल के बाहर आ सकते हैं। ऐसा रामायण में बताया गया है। वाल्मीकि मुनि बोल रहे हैं, एक एक अक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। ये रामायण का एक एक अक्षर महापातकों का नाश कर सकता है। जो बहुत बड़े बड़े सिंफुल रिएक्शन है, सिंफुल कर्मा है, उन सब का नाश हो सकता है इस रामायण के एक एक अक्षरों का श्रवण करने से।
शतकोटि प्रविस्तरम, ये रामायण 100 करोड़ इसमें श्लोक है ओरिजिनल रामायण में, और इसके एक एक अक्षर का श्रवण करने से महापातकों का नाश हो सकता है। सो राम जी के लीला की इतनी महिमा है, राम जी की इतनी महिमा है। राम जी इतने दयालु हैं कि वो ये भी नहीं देखते कि सामने वाला व्यक्ति मनुष्य है या जानवर है या क्या है। कोई भी भगवान की छोटी सी सेवा कर देता है तो भगवान खुश हो जाते हैं। मैंने देखा कि कैसे वानरों से भी भगवान ने सेवा ले ली और उन्होंने वानरों से पुल बनवा दिया। जब भगवान राम अपनी लीला समाप्त करके अयोध्या जा रहे थे, वैकुंठ जा रहे थे, उन्होंने सारे अयोध्या वासियों को बोला कि आप भी मेरे साथ वैकुंठ आ सकते हैं। सो ये श्रीमद् भागवतम में वर्णन है कि जब राम जी वैकुंठ जा रहे थे अपनी लीला समाप्त करके, तो सारे अयोध्या वासी भी भगवान के साथ वैकुंठ गए, सरयू नदी में प्रवेश करके। भगवान राम इतने दयालु हैं कि उनकी छोटी सी सेवा भी कोई कर देता है तो भगवान बहुत खुश हो जाते हैं। पूरे अयोध्या वासियों को उन्होंने वैकुंठ प्रदान किया। सो इस तरह से हम भगवान राम के लीलाओं से बहुत कुछ सीख सकते हैं, और भगवान राम ये भी हमें सिखाते हैं कि अपनी लीलाओं से कि कैसे अगर व्यक्ति स्त्री के प्रति आकर्षित होता है तो भले वो उसकी पत्नी ही क्यों ना हो, उसे बहुत ही कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। तो हम देख सकते हैं कि कैसे 14 वर्ष तक सीता के साथ रहते रहते भगवान ने इतने सारे चैलेंजेस का सामना किया, रावण से युद्ध करना पड़ा और वापस फिर आए वो अयोध्या। सो अगर हम कोई भी व्यक्ति स्त्री के प्रति अटैच्ड है, सो भले ही वो उसकी पत्नी क्यों नहीं हो, उसे बहुत ही संकटों का सामना करना पड़ेगा। सो ये भी हम भगवान की लीला से सीखते हैं, और भगवान अपने भक्तों का हमेशा उद्धार करते हैं, और ऐसे बहुत सारी चीजें हम रामायण से सीखते हैं। थैंक यू, हरे कृष्ण।